कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लखन ने गांव वालों को मार डाला और दौलतपुर को लूट लिया। रात और भी गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक चीख लगातार गूंज रही थी, इंसाफ। रायस्टार चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचल रहा था। ज्ञान भाई की लाश को उठाकर गांव के बीच जलती चिता पर रख कर बोला, लखन अब तेरी भी चिता इसी आग में जलेगी। दौलतपुर के उत्तर में एक रहस्यमयी जंगल था, कालाबन। लोग कहते थे वहाँ भूत प्रेत नहीं, कुछ और ही रहता है। उसी जंगल में तपस्या कर रहा था सूखा लकड़ा, आधा लकड़ी जैसा शरीर, आधा राक्षस, पूरा भयावह। जब लखन ने दौलतपुर को उजाड़ा तो वह जंगल भी जाग उठा। जंगल में घना कोहरा फैल गया, पेड़ सरसराने लगे, जमीन कांपने लगी। तभी प्रकट हुए दो भयानक रक्षक, सूखा लकड़ा जिसकी दहाड़ से पेड़ जड़ से उखड़ जाएं, रेड लाइट चुड़ैल, चुड़ैलों की रानी जिसकी चीख से हजारों मर जाते। उन्होंने रायस्टार की तरफ देखा और बोले, तू अब इंसान नहीं, एक आग है, अन्याय की गंध फैल चुकी है, हम तेरे साथ लड़ेंगे। लखन की नई पाप लीला। लखन दौलतपुर उजाड़ कर भी नहीं रुका। अब उसकी नजर थी बरमूडा पर। वह पहुंचा एक तांत्रिक के पास, जिसने उसे दिया एक शापित खंजर, जिसे इससे मारेगा वह न जिएगा न मरेगा, बस तड़पेगा। उसी रात लखन ने एक बलि चढ़ाई और जगा दी एक और शक्ति, भयानक उड़ने वाले बंदरों का झुंड जो अंधेरे में आग की तरह झपट्टा मारते। रायस्टार, सूखा लकड़ा और रेड लाइट चुड़ैल पहुंचे दौलतपुर के उजड़े खंडहर में, और वहीं शुरू हुआ पहला हमला। एक भूतिया बंदर ऊपर से झपटा, रेड लाइट ने उसे हवा में ही पकड़कर जमीन पर पटक दिया। सूखा लकड़ा ने जमीन हिला दी, पेड़ जाग उठे और डाकुओं को जकड़ लिया। रायस्टार अब इंसान नहीं रह गया था, उसकी आंखों में जल रही थी बदले की ज्वाला। उसने उठाया ज्ञान भाई का खून लगा लोहे का डंडा। अब वह बन चुका था एक श्रापित अस्त्र। डाकुओं का एक एक कर अंत हो गया। अब बचा था लखन। धुआं, आग, चीखें, और उनके बीच आमने सामने थे रायस्टार और लखन। लखन ने शापित खंजर से वार किया, लेकिन रायस्टार अब पीड़ा से परे जा चुका था। उसने लोहे के डंडे से लखन को जमीन पर गिरा दिया और बोला, ये दौलतपुर की आत्माओं का न्याय है। एक आखिरी वार हुआ, लखन की सांस टूट गई।